हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 25 सितंबर को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर देखेंगे 25 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है और सामाजिक विज्ञान का विषय कोड 101 रहेगा। समय 3 घंटा मिलेगा, पूर्णांक पूरे 100 रहेगा। और सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 80 में से 50 क्वेश्चन का आंसर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उत्माशा अंतरीप की खोज किसने की। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर उत्माशा अंतरीप की खोज किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्माशा अंतरीप की खोज किसने की, तो बार्थोलोमियो डियाज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, तो लुई 16वां था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, लुई 16वां। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा रूस। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1920 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ये हो जाएगा स्वास्तिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था। तो नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था, तो 6 का राइट आंसर हिटलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हिटलर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा 1874 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 1874 में। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो 8 का राइट आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। तो अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ, तो 9 का राइट आंसर 1789 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो राइट आंसर 10 नंबर का हो जाएगा विधि की आत्मा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा विधि की आत्मा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो 1939 में आरंभ हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन है कि संस्थाल विद्रोह का नेता निम्न में कौन था। तो संस्थाल विद्रोह का नेता निम्न में कौन था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सिद्धू कान्हू, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा 7वां स्थान है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंड
टाइम से कितने घंटे आगे हैं? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.1/2 घंटे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि निम्न कारकों में कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? निम्न कारकों में कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा देशांतर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा देशांतर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मौसिनराम में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत एंड पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत एंड पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि किस देशांतर को भारत की मानक याम्योता रेखा माना गया है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर पद्मा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्तकोशी नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 पूछा गया है कि कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कांवर झील कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1972। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि किस देश में कंगारू पाए जाते हैं? तो किस देश में कंगारू पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो 25 का राइट आंसर केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी केरल। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न देशों में कौन विषुवत रेखा के नज़दीक है? निम्न देशों में कौन विषुवत रेखा के नज़दीक है? तो राइट आंसर भूटान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा 17 दिसंबर 1971 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल है। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन है? राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि निम्न में कौन सी नदी सांगपो नाम से जानी जाती है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि सार्वभौम वयस्क माताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वामे एनक्रुमा किस देश से हैं? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा घाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा घाना। क्वेश्चन नंबर 33 है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो 33 का राइट आंसर जनता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। माताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? बताना है यहाँ पर
मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1989 में जो है वह 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 1989 में। निम्न में क्या मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में क्या मौलिक अधिकार नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है। शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा। यहाँ पर निम्न में मौलिक अधिकार नहीं पूछा गया है, तो संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या चुनाव आयुक्त। तो राइट आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, निम्न में किस राज्य में 10 दिनीय विधायिका नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किस राज्य में 10 दयनीय विधायिका नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1950। 39 का राइट आंसर बी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि निम्न में कौन देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 41 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 42 है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा 2002 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उत्पादन का सक्रिय साधन है, तो उत्पादन का सक्रिय साधन कौन है? पूंजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, भूमि का पारिश्रमिक कहलाता है। तो भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो लगान कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा रेगनर नक्स ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो 46 का राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। गरीबी, बेरोजगारी, पूंजी का अभाव, इनमें से सभी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से क्या नकदी फसल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नकदी फसल पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर का एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो राइट आंसर कृषि हो जाएगा। बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? कृषि। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, खदान का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा FCI। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। न्यूनतम मजदूर अधिनियम कब पारित हुआ? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 50 का राइट आंसर 1948 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं और 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है परीक्षा में। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। चलिए हम आपको बताते हैं आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल में सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं।
क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो क्लास 9th का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे साइंस का देखना है तो साइंस का भी दिया गया है, सोशल साइंस का भी दिया गया है। तो जो भी सब्जेक्ट का देखना है आप लोग क्लिक करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।